जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे ताकतवर खलीफा थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कौन थे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बेटे थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को मुगल साम्राज्य की राजधानी में ना होकर अमरकोट के राजा बीरबल के महल में हुआ था, क्योंकि 1540 ईस्वी को बिलग्राम कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुए और दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया। तब हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और उसने अमरकोट के राजा बीरबल के यहाँ शरण ली और कुछ समय बाद वे ईरान जा पहुंचे। लेकिन कुछ समय पश्चात ही शेरशाह सूरी के वंशज को हराकर हुमायूं ने पूर्ण दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष के अल्पायु में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अल्पायु के कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, जिसे अकबर ने अपना वजीर नियुक्त किया और खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला सेनापति हेमू से हुआ था। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। इस युद्ध में हेमू पराजित हुआ और मारा। अकबर के शासन के शुरुआती दिनों में 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक वह अपनी दाई माँ यानी बड़ी अम्मी महमंगा और उनके बेटे आदम खान के साथ रहता था, जिस कारण अकबर के शासन पर उसके संबंधियों का काफी प्रभाव था। इन 2 वर्षों के शासनकाल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। साथ ही में अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता भी प्रदान की थी। अकबर द्वारा विवाह के लिए उम्र का निर्धारण भी किया गया था, जिसमें लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष उम्र तय की गई थी। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को भी समाप्त किया था। साथ ही में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया गया था। 1564 ईस्वी में अकबर ने गैर मुस्लिम प्रजा पर लगने वाले जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की थी। फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना पूजा गृह स्थापित किया था। इसमें इस्लामी विद्वानों को ही आने की इजाज़त थी, लेकिन इस्लामी विद्वानों की बेअदबी से नाराज होकर 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित किया जाने लगा। इस इबादत खाने को बनवाने का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श करना था। दोस्तों, 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ एक जबरदस्त युद्ध था, जिसमें राजपूतों का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने दिया था। और दोस्तों, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 बिलदुंदारियों के बल को मैदान में उतारा। और वहीं दूसरी तरफ मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा यानी राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5 से 10 हजार लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चल रहे इस भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया और वो पहाड़ी से भागने में सफल रहे। और एक और दिन मेवाड़ के हत्यारों की संख्या लगभग 1600 की थी। वहीं मुगल सेना ने भी लगभग 1300 जवान खो दिए थे और जिसमें 350 के करीब जख्मी थे। और इस जंग में अकबर की जीत हुई और मुगल गोगुंदा और आसपास के एरियो पर कब्जा करने में सफल रहे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर और अमोघुरत की घोषणा भी की थी। मजहर का मतलब है कि अगर किसी भी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की घटना होती है तो उसमें अकबर का फैसला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और वही फैसला सबको मानना होगा। दोस्तों, अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म यानी दीन इलाही का निर्माण किया, जिसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है। दीन इलाही धर्म में कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि कई धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का समावेश था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों, अकबर का दरबार नवरत्नों की वजह से प्रसिद्ध था। नवरत्न असल में 9 लोगों का समूह था, जिनमें तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल रहमान, खाने खाना, अबुल फजल, मान सिंह, फैजी और हकीम हुमाम शामिल थे। इन सब में बीरबल को श्रेष्ठ माना जाता था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश था। बीरबल को कवि प्रिय या कवि राज की उपाधि भी अकबर द्वारा ही दी गई थी।
नवरत्नों में शामिल फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल अकबर के दरबार का राजकवि था। अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है। इनमें अकबर की जीवनी और उसकी शासन प्रणाली की व्याख्या की गई है। नवरत्न तानसेन दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ थे, जो सभी संगीतज्ञों में सर्वोपरि थे। अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। दोस्तों, अकबर ने 1583 ईस्वी में नए कैलेंडर संवत यानी इलाही संवत की शुरुआत भी की थी, जो सूर्य पर आधारित था। अकबर ने गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में एक सरकारी भाषा यानी फारसी के प्रयोग की शुरुआत की थी। साथ ही पूर्व साम्राज्य में एक समान मुद्रण प्रणाली की शुरुआत और एक समान बाट व मापतोल की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। अकबर द्वारा भूमि राजस्व सुधार के कई मापदंड शेरशाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों से लिए गए थे। दोस्तों, अकबर को इतिहास में उसके समाज के सभी धर्मों के लिए माना जाता है। साथ ही अकबर के शासन में ही मुगल साम्राज्य नई बुलंदियों पर पहुंचा था और एक विशाल मुगल साम्राज्य का उद्भव हुआ था। दोस्तों, 1605 ईस्वी को अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। उसके बाद अकबर का बेटा सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, मुगल तख्त पर बैठा। फिलहाल दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।